हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आपको क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो देखते हैं हमने क्वेश्चन कैसे प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्या बोला हुआ है, यही चीज़ बोली थी उसने, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया हुआ है। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दोनों का एलसीएम सेम है साइन थीटा, तो वहीं पर लिख दिया साइन थीटा, और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, वो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो स्क्वेयर्स जो था उसको अलग अलग कर दिया, इसको अलग स्क्वायर दे दिया और इसको अलग स्क्वायर दे दिया। ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये एक्सप्लेनेशन आपको पेपर में देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन रहा है आपका ए, ये अगर आप इसको 1 का स्क्वायर बोल सकते हो तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसके साथ ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही आपका क्या था, आर एच एस, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड विच इज इक्वल टू योर आर एच एस। तो होप सो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, जस्ट आपको स्टार्ट याद रखना है कि हमने इसका स्टार्ट कैसे किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो देखो कैसे स्टार्ट करना है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड साइड लेते हैं, जो आपकी कौन सी है, एलएचएस। तो एलएचएस हमने ले ली। अब इस कॉस ए की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और इन दोनों की फिर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो कॉस इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए आ गया आपका प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर जो 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, डिवाइड वाला जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखो कॉस स्क्वायर ए, ये वाला कॉस स्क्वायर ए और ये वाला साइन स्क्वायर है, दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 2 साइन ए। अब इस 2 प्लस 2 साइन ए से 2 क्या निकाल दो आप, कॉमन, तो आपका क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन ए। नीचे ऑलरेडी आपके पास 1 प्लस साइन है जिसको हमने टच भी नहीं किया, तो ये 1 प्लस साइन और ये 1 प्लस साइन है क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल। तो आपके पास बचा 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, 2 सेक ए, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आपको मैं बुक में दिखाऊं ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने आपको हिंट दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉट थीटा। इसका कॉस थीटा, इसका कहने का मीनिंग है जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, चाहे एलएचएस की चाहे आरएचएस की, उसको साइन या कॉस में ले जाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा। बट आपको पेपर में हिंट नहीं आएगा, ये सिर्फ अभी को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। आपको ये हिंट याद करके चलना है खुद, कि हम इसको याद करके रखेंगे कि हमें अपने इस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो जैसे उसने बोला था हमने वैसे ही किया है। टैन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये बीच में प्लस का साइन है, वही यहाँ पे डाला हुआ है। अभी इनका डिनोमिनेटर पूरा एक नहीं है, अलग अलग है, इसलिए प्लस से अलग किया है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट को क्या लिखा है, कॉस बाय साइन। 1 माइनस टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। न्यूमिनेटर जैसा था साइन थीटा बाय कॉस थीटा वैसे ही रखा हुआ है मैंने। डिनोमिनेटर में देखो क्या किया हुआ है, इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ फ्रैक्शन सबसे टॉप पे जाएगी, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रैक्शन सबसे टॉप पे जाएगी। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा जब होगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई होगी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो डिनोमिनेटर सेम या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, अगर कॉमन दिखने के लिए देखो एक चीज़ दिख रही है आपको कि आपका क्या आ रहा है, साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जस्ट माइनस का डिफरेंस। अगर मैं इस वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैंने वही किया हो, मैं 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा का कॉस थीटा रहा क्योंकि ये टर्म कॉमन ली थी, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा रहा, साइन थीटा का साइन थीटा रहा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो इसलिए वो माइनस इस प्लस की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया। अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो आपका क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो आपका क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो ये फार्मूला किसका बन रहा है, ये आपका ए क्यूब है और ये आपका बी क्यूब है, तो ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और उसी का हमने यूज़ किया आगे यहाँ पे। ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे ही रखा है, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है, 1 के, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में है सारा, तो जो ये चीज़ है इसके साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आपके पास बचा क्या ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 बाय साइन आपका क्या हो जाएगा, कोसेक, और 1 बाय कॉस आपका क्या हो जाएगा, सेक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो आपके पास क्या रहेगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा, 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और जो क्या था आपका आर एच। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या कहा गया है, 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हिंट में दिया हुआ सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली, बट मैंने ये आर एच एस से ही निकाल दिया क्योंकि अगर आप एल एच एस से को स्टार्ट करोगे तब आपको ये दोनों अलग अलग सेपरेट करने पड़ेंगे, बट अगर आप आर एच एस से करोगे तब ये डायरेक्टली हो जाएगा। कैसे, साइन स्क्वेयर है, जैसे मैंने अभी बताया साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए 1 होता है ना, तो साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए के। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए को वैसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वेयर माइनस कॉस ए का होल स्क्वेयर, क्या बन गया ये, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो किसके बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए चाहिए था। इस कॉस ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूँ ना, वही लिखा हुआ, सेक ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, और जो आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मेरे से स्किप हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो देखो रूट वाले को कॉम्प्लिकेटेड साइड है, यही लिया रूट के अंदर। जब भी आपको इस तरह की टर्म कहीं पे भी दिखेगी, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस टैन ए, 1 माइनस सेक ए, आपको कोशिश करनी है उसको रैशनलाइज करने की। तो 1 माइनस साइन ए को रैशनलाइज किया कैसे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये पूरा रूट में है, ठीक है, यहाँ तक रूट है। अब 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से हुई तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के साथ आपका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आपका ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद हम अलग अलग कर देंगे, 1 बाय कॉस ए, साइन ए और कॉस ए को अलग कर दिया, साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए आपका क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए आपका हो जाएगा टैन ए, और यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। हाँ, स्टार्टिंग में आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किसको रैशनलाइज करना है, किसको क्या करना है, बट प्रैक्टिस से आपको सब चीज़ें आएंगी, तो आपको उनको 2-3 बार ही अच्छे से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हिंट है, कैसे याद रखना है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा,
रिजल्ट आपको लाना है tan थीटा। ऊपर देखो sin थीटा कॉमन है, नीचे cos थीटा कॉमन है, तो मैंने sin ऊपर से कॉमन ले लिया और cos नीचे से कॉमन ले लिया, sin बाय cos। यहाँ से sin कॉमन लूँगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 sin, क्यूब था स्क्वेयर बचेगा। यहाँ से cos कॉमन लिया तो 2 बचेगा, क्यूब था स्क्वेयर बचेगा। यहाँ cos थीटा का -1 रहेगा। अब sin थीटा बाय cos थीटा tan आ गया, तो आपको यही चाहिए था। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। अब ये चीज़ मीन्स 1 होनी चाहिए, 0 नहीं, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू tan थीटा तो 0 हो जाएगा ना। तो इसको सेम tan थीटा रहने के लिए इस चीज़ को 1 बनाना है, इतना आपको पता लग जाएगा। यही आपका हिंट है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही tan थीटा है। तो आपकी कोशिश है कि इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस 1 को, और किसी को तो चेंज कर नहीं सकते, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखा, माइनस को वैसे ही रखा, ब्रैकेट में इस 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट टर्म में मैंने इसको सॉल्व किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। ये पूरी टर्म अब इस टर्म की तरह सेम है, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल, जो 1 हो जाएगा रिजल्ट वो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू RHS। तो होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे सारे। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं बाकी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।